मेरे पति तो घर पर नहीं है, तो फिर गेट पे कौन है? वो तो ऑफिस गए। अरे कौन है? आती हूँ अभी। कितनी बेल बजाए जा रहा, पता नहीं कौन है। ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी बेल बजाई जा रहा है? कौन है? अरे कौन हो तुम? बार बार बेल क्यों बजाए जा रहे हो? अरे वो मतलब मैं अपने मेरे पति नहीं है घर पर, बाद में आना। आप जाइए यहाँ से। अरे मैम मेरी बात सुनो। पता है, तुमने मेरा पानी पीना हराम कर दिया। पानी भी नहीं पीने दे, एक साथ बेल बजाए जा रहे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से कौन बेल बजाता है? मैम पहले गेट तो बंद कर लो। मैं बोल रहा था सोनू तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है ना? तुम ही तो उसकी प्रिंसिपल हो। हाँ, क्यों? अरे वो मुझे ना उसकी फीस जमा करनी थी। फीस जमा करनी थी? हाँ सोनू के पापा हो आप? हाँ हाँ। तो घर में क्यों आए हो? कॉलेज में ही आ जाते। अरे वो बोल रहा था कि मैडम तंग कर रही है मुझे, तो मैंने सोचा निकल के जा रहा था, मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, तो सोचा मैं तुम्हारे घर पे दे दूं, तुम खुद जमा कर लेना। अरे इस तरह से कोई फीस जमा नहीं होती, आपको आना पड़ेगा वहाँ। अरे पैसे दे दूंगा ना तुम्हें, तुम खुद जमा कर लेना। अच्छा चलो ठीक है, कॉलेज में आ जाते तो और भी अच्छा होता। चलो बैठो, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ। चलो ठीक है, बैठता हूँ। हिसाब बता दो मुझे, जितना भी है मैं दे देता हूँ पैसे। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। हाँ बताइए कितनी फीस है? फीस तो उसकी कई महीने से रुकी है, एग्जाम फीस भी है। कुल मिलाकर समथिंग 25,000 होंगे। मैंने आपके बच्चे को स्लिप भी बना कर दी थी, उसने नहीं दी क्या आपको? हाँ लगभग इतने 25,000 ही बता रहा था। कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ, तुम खुद से जमा कर लेना। ये लो 10,000, और ये लो 15,000। घर में कोई रहता नहीं है क्या? अकेले रहते हो? अरे नहीं, मेरे पति भी रहते हैं, फिलहाल ऑफिस गए हैं। अच्छा अच्छा, दोनों मियाँ बीवी कमाते हो? मतलब तुम कॉलेज की प्रिंसिपल और वो भी ऑफिस संभालते हैं, इसका जी। मतलब दोनों पैसा कमाने में लगे हो। चलो खैर अच्छी बात है, चेक कर लेना, अच्छे से जमा कर देना। ठीक है, पूरे 25,000 है ना? हाँ, और आप वैसे गुस्सा बहुत करती हैं, बच्चे शिकायत करते हैं कि आप काफ़ी मारती भी हैं बच्चों को। और वैसे गुस्सा तो मैंने तुम्हारा आज देख ही लिया है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चेहरे पर इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। देखो, गलती आपकी थी, आप बार बार बेल बजाए जा रहे थे। अरे मैं काम कर रही थी, वेट करते ना आने का मेरा। मैंने आपको आवाज भी दी थी कि आती हूँ, आपने सुना नहीं, लेकिन आप तो बार बार बेल बजाए जा रहे थे। अरे मैडम मुझे आवाज़ नहीं आई, अगर मुझे आवाज़ आती तो मैं क्यों बजाता बैल? और वैसे भी कर कर रहते तुम, घर में कोई है नहीं। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने पति के साथ कुछ। अरे नहीं, मैं किचन में थी। अच्छा, वैसे कोई बच्चे भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? अकेले हो? नहीं, बच्चों का भी कोई प्लान नहीं है। मैं कमाती हूँ, मेरे पति भी कमाते हैं, हम दोनों बिजी रहते हैं, और शाम में अपने अपने काम करके हम सो जाते हैं। अच्छा ये कारण है। तो लगभग सोनू बता रहा था शादी को तो तुम्हारी 5 साल हो गए, 5 साल से अभी कोई बच्चा ही नहीं है। देखो मैम, बच्चे टाइम पे कर लो, जरूरी है। हाँ कर लेंगे, लेकिन आपको की टेंशन हो रही है? अरे बस मैं तो, वैसे आप है बहुत खूबसूरत। वो तो मैं हूँ, इसलिए तो मेरे पति इतना प्यार करते हैं मुझे। वो तो है। कभी अगर हम मौका दें आपको तो डिनर पे चलोगी? मौका? डिनर पर? हाँ आपके साथ? हाँ, क्या दिक्कत है? मैं आपके साथ डिनर पे क्यों जाऊंगी? क्यों? अरे तुम मैडम हो हमारे बच्चों के, हम तुम्हें डिनर पर नहीं लेके जा सकते क्या? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा कोई कुछ गलत इरादा नहीं है ना, बस तुम मुझे खूबसूरत लगे, मैंने सोचा कुछ टाइम साथ बिताएंगे तो दोस्ती भी बढ़ेगी, और बस अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूँ, साथ में चलते हैं। कैसी बात कर रही है?
अगर तुम्हारा पति जाएगा तो हमारा क्या काम है? तुम्हारा पति ना होगा तभी तो हम तुम्हें लेके जाएंगे। मतलब मैं समझी नहीं। कहने का मतलब मेरा यह है, कभी टाइम निकालो 10 से 5 मिनट का, साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, बस। और हमारा कोई इरादा नहीं है। अपने पति को लेकर आओगी तो तरह तरह की बात करेगा, क्यों बुलाया था, क्या काम था, क्यों मिल रही हो, क्या दिक्कत है, किस किस का क्या क्या जवाब दोगी। सिंपल सी बात है, जा दो, जाओ और खाना खाओ और बातचीत करो, चले आओ। बस मैं पता नहीं क्यों जब से तुम्हें देखा है, मतलब दोस्ती करने का मन कर रहा है। देखो, मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गलत होगा और बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ ये बात तो है। तुम्हारे पति हर रोज आते नाइट में, या फिर ऑफिस के काम से कहीं बाहर भी चले जाते हैं? ऐसा तो कई बार होता होगा। ऐसा होता है, जाते हैं कभी कभी। हाँ तो फिर जिस दिन तुम्हारे पति बाहर जाए तो हम साथ में चले, नाइट में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ को खींचे चला जा रहा हूँ। और पैसे की दिक्कत नहीं है, तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा तो मेरे पास बहुत है सच में। तो वो मुझे तो दिख रहा है। टाइम ही नहीं मिला था मुझे कॉलेज में आने का, इसी की वजह से फीस कई महीने से रुक गई है। पैसे की दिक्कत नहीं है, तुम भी जाए, मुझे तुम बार कोड दे दो ना, मैं हर महीने का पैसा डाल दूंगा टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये आपका बेडरूम है क्या? हाँ मेरा ही बेडरूम है। काफी अच्छा है, अंदर घूम सकता हूँ? घूम सकते हैं। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे बस अच्छा, थोड़ा अमीर हो, अमीर तो तुम भी काफी हो। वैसे मैंने ना इसी तरीके से बनवा रखा है। एक अच्छा। बार हाँ चल के देखें। हाँ, मैं आपका दिखा देती हूँ। ये देखो। अरे वाकई तुमने तो बहुत अच्छे से सजा रखा अपना कमरा। हाँ, आपको पसंद आया? अरे बहुत पसंद आया। चलो ठीक है। आपने बोला था आपका भी ऐसा ही है। हाँ, जैसे आप सुंदर वैसे ही आपका रूम सुंदर। आप बहुत सुंदर है। मैं पहली नजर भी तुम्हें देखकर एकदम दिमाग ना मेरा चक्कर काट गया था। यार इतनी खूबसूरत औरतें भी होती हैं। अरे दुनिया में बहुत खूबसूरत पड़े हैं, मैं ही क्या। हाँ चलो ठीक है, फिर शाम का डिनर साथ में। चलो ठीक है, मुझे तुमसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। तो डिनर यहीं पर ले आऊँ या फिर बाहर चले? बाहर नहीं, एक काम करना, आप यहीं ले आना। और तुम्हारा पति? हो सकता है आज मेरे पति नहीं आए। हो आज- सकता है मतलब? अरे आज शनिवार है ना, तो अच्छा। नाइट ड्यूटी भी करते हैं वो। ओ, ज्यादा कमाने में लगे हैं। हम्म। चलो खैर कोई नहीं, आज हम नाइट ड्यूटी कर देंगे। मेरा मतलब शाम का डिनर साथ में। ठीक है। हाँ तो आपको वेज पसंद है या फिर नॉन वेज? मुझे सब पसंद है, जो आपका मन करे वो ले आना। ओ आई सी, मटन भी चलेगा? हाँ, मटन तो और भी अच्छी बात है, मेरी फेवरेट है। तो क्या डिश खाएंगे मटन में? रान खाएंगे? कुछ भी ले आना। चलो फिर शाम को मिलते हैं अच्छे से। और अगर तुम्हारे पति ना आए तो वैसे अगर तुम चाहो तो मैं रात में यहाँ रुक भी सकता हूँ। अरे नहीं, रुक नहीं सकते। चलो खैर कोई नहीं, शाम को मिलते हैं। ठीक है, आप जाइए, बहुत टाइम हो चुका है, मैं कुछ कर रही थी अपना। ओके। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ अभी आया था। अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। ठीक है, ये लो खाना तो मैं ले आया। एक काम करो, खाना अभी बाद में खाएंगे, पहले हम कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दिन में, और मैं तुम्हें फ़ोन करने सोच रहा था तो तुम्हारा नंबर नहीं, मतलब तुमने मुझे नंबर भी नहीं दिया अपना, और तुमने मुझे फ़ोन करके पूछा। अरे कम से कम मेरा नंबर तुम्हारे पास तो था, मैंने लिखवा रखा। अरे
आप जल्दी में थे, चले गए थे, इतनी बात नहीं हुई थी। बस यही हुआ था कि शाम में डिनर होगा। हाँ ये बात भी सही है। अगर तुम मेरा नंबर ले लेते तो अच्छा रहता थोड़ा। तुम बोलते, फ़ोन करते और मैं तुम्हें फ़ोन करता तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब किसी लड़की का फ़ोन आता तो थोड़ा अच्छा लगता, फिर मेरा मनोबल भी थोड़ा अच्छा रहता। वो तो है, हाँ पर मैं भी तुम्हारा वेट कर रही थी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, चलो पहले खाना खाते हैं। अरे पहले बातें तो कर लो। खाने का वक्त कहाँ है अभी? मैं जल्दी आ गया, 8 बजे हैं अभी। अभी रात तो होने दो। खाने का वक्त हो चुका है। अरे हमारा नहीं है, हम तो बहुत लेट खाते हैं। और हाँ, मैं ये सोच रहा था तुम्हारा पति कहाँ है? पति कहाँ है हाँ, मतलब? पति अभी भी नहीं आया। पति के बारे में बोला था ना मैंने, ओवर टाइम करेंगे। अच्छा, एक बार फोन करना अपने पति को। क्यों? मुझे तुम्हारी बात में कुछ झूठ लग रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई पति नहीं है। तुम इस घर में अकेले रहते हो। क्यों, तुमने मेरी जांच की है क्या? अरे बताता है ना, हमारे बच्चे बताते हैं कि मैडम अकेले रहती हैं, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, वो अकेले स्टे करती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, खुद ही अकेले कार चला कर लाती हैं, खुद ही कार को लेकर जाती हैं, ना कोई ड्राइवर रखती हैं। तो हो सकता है बच्चों की बात झूठ हो, मगर मैंने सुबह तुमसे पूछा, जब भी तुम बात घुमा रही थी, बोले शाम को आएंगे, फिर 10 मिनट के बाद में तुम बोले शाम को नहीं आएंगे। तो सच्चाई क्या है? अगर तुम्हारा पति नहीं है तो जाहिर सी वाली बात है कि तुम्हें मर्द की ज़रूरत है, और मैं भी मर्द हूँ, मुझे भी औरत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी औरत से हमेशा लड़ाई रहती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों क्यों ना एक हो जाए। पैसे की कमी मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। अच्छा, हम्म। हाँ वैसे मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पति नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और रही बात मर्द की, हाँ जब मर्द नहीं है तो ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैंने आपसे बात की थी। पति होता तो मैं आपसे गेट से ही बात करके छोड़ बाहर भेज देती आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को जानकर तो मुझे बहुत खुशी मिली कि आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, घर के अंदर बुलाया, और आज मैं डिनर पे भी आ गया, और हो सकता है नाइट भी तुम्हारे साथ ही हो जाए। क्यों? इतना बड़ा कदम, इतनी जल्दी? क्या हुआ तो? अब लेट भी तो है, नाइट रुकेंगे, बाकी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। अरे बस साथ में रहेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तुम अभी अपने तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं, इतनी जल्दी कि ये सब कैसे हो सकता है? 3 साल से तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तुम जानती नहीं हो। कितनी बार तो तुमसे मिला हूँ, शायद तुमने फोकस ना बनाया हो, तुमने ध्यान ना दिया हो, मगर जाता तो बराबर हूँ। चलो ठीक है। देखो, हम रात में रुकेंगे ना तो तुम्हारे अपने जीवन के बारे में बताना। बड़ा दुख हुआ इस बात को जानकर, तुम्हारा पति ने तुम्हें छोड़, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी तुम्हारे पति ने छोड़ दिया, ऐसा क्या? तो मुझे ना बहुत मजा आता है ये बात सुनने में। अरे मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा है, वो मेरे टाइप का नहीं था। अच्छा, हाँ भाई, पूरी बात समझ में। तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से चक्कर है तुम्हारा, इसीलिए तुमने अपने पति को छोड़ा है। बॉयफ्रेंड भी नहीं है, अब वो अलग मिजाज का था। वो करता था जो मैं नहीं चाहती थी, और जो मैं करती थी वो मुझे करने नहीं देता था। बस हम दोनों की बनी नहीं, इसलिए डिवोर्स ले लिया हम दोनों ने। देखो ऐसा नहीं हो सकता मैडम, औरत बिना मर्द के रह ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, डिवोर्स को कितने दिन हुए तुम्हारे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, और आज के बाद में तुम्हें मर्द की कमी महसूस ना होगी। जो भी दिक्कत है तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें नाइट में ज़रूरत है तो तब भी मैं तैयार हूँ। तुम्हें कहीं लेकर जाना है तो भी मैं हर तरीके से तैयार हूँ। कभी कभी तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती होगी तो हम तुम्हारे ड्राइवर बन के चले जाएंगे। इसके बहाने कम से कम घूमने तो मिल जाएगा। मेरा काम तो ऐसा, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैनेजर सीए वगैरह सब हैंडल करते हैं, मुझे कोई टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। ठीक है। तो चलो फिर पहले बैठो, कुछ बैठ के बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में कुछ हो सकता है, कुछ हमारे बीच आज कोई नए रिश्ते जुड़ जाए। और वैसे भी आज मैं मटन लेकर आया हूँ, मटन खाने के बाद में कहाँ अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे तुम।
क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही इतनी होती है, नहीं कंट्रोल करोगे अपने ऊपर तो। अब ये बताओ, पहले तुम रोस्टेड वाला खाओगे या ग्रेवी वाला? अभी हम दस्तरखान पे अपना खाना लगाते हैं, फिर खाना खा के एंजॉय करेंगे पूरी रात। अच्छा, हम्म। चलो पहले खाना खा लेते हैं। उसके बाद हाँ, वैसे मेरा भी मन नहीं है अभी खाने का। तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे मेरे बारे में क्या जान के क्या करोगे तुम? वैसे मैं सब कुछ ठीक है, बच्चे वगैरह हैं और पत्नी भी ऐसा मान लो ना होने में ही है। बस मुझे भी एक औरत की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसी। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते ना, तो शायद तुम्हें उस मर्द की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ। फिर? अब बताइए, पहले खाना लोगे या फिर प्यार करें? हाँ, दोनों में से एक काम करना होगा। पहले बोलो। बातचीत कर लेते हैं। हाँ, बात नहीं, अब तो मैडम कुछ और ही करने का मन है। अच्छा। हाँ, और हाँ, ये बात आप इसकी टेंशन मत लेना, ये बात बाहर जाएगी या मैं किसी से बोलूँगा या तुम्हारी इज्जत जाएगी, ये तो कभी सोचना ही मत तुम, ठीक है? यही तो बात है, यही बोलने वाली थी मैं। पर मैं इतनी जल्दी तुम पे विश्वास कैसे कर लूँ? अरे विश्वास कर लो, विश्वास करना पड़ेगा। देखो, अच्छे बुरे इंसान सभी होते हैं दुनिया में, मगर मैं बुरा नहीं हूँ। अच्छी खासी सैलरी है मेरी, पैसे कमाता हूँ, पैसे कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी बिजनेस है, पैसा तो यूं ही आता रहता है मुझ पर। अगर मैं काम करूँ या ना करूँ, देखो या ना देखूँ, बस तुम बताओ, बस तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। अच्छा, चलो ठीक है। चलो तो हम प्यार करते हैं फिर, हैं? अब चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो उठो। खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? अरे मुझे ना एक इमरजेंसी काम याद आ गया अभी अभी। बस मुझे ना या तो 1 से 1.5 घंटे के बाद आऊँगा मैं, रात में, या फिर सुबह मिलेंगे। तो तुम खाना खा लेना है। ये क्या बात हुई? अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्यार करूंगा, ये करूंगा, अरे अब तो इतनी जल्दी जाने लगे। तो एक काम करो, फिर मैं 1 घंटे में आ जाऊँ। 1 घंटे में? हाँ। पर मैं इतना सारा खाना कौन खाएगा? कोई बात नहीं, पता क्या है, मैं नहीं गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कई लाख रुपए का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ये लगा क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब करके चला जाऊंगा? ऐसा नहीं है। अब तो हमारा नाते से नाता जुड़ गया है, अब हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा काम ही ऐसा है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अंदर तो की बात है। खाना खाकर जाना, फिर ये ठंडा हो जाएगा। सच्ची? हाँ, फिर सुबह आऊँगा फिर कभी भी आना, पहले खाना खाते हैं फिर चले जाएं। या फिर 2 घंटे के बाद? कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हारी बस्ती में? अगर मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा तो कोई बोलेगा तो नहीं कि रात में प्रिंसिपल के साथ घर में कौन आया है? इस मर्द। टाइम भी जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है, अब नहीं जाना चाहिए। हाँ, नज़र तो रखते होंगे तुम्हारे ऊपर, अकेली रहती हो ना, इसलिए अकेली औरत के ऊपर नज़र ज़्यादा ही रखते हैं। अगर तुम्हारा भाई भी आएगा तो उसे भी गलत ही बता देंगे। यही तो मैं सोच रही हूँ, ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वो काम इमरजेंसी सुबह में नहीं हो सकता। सुबह में नहीं हो सकता, मैं आ जाऊँगा ना 2 घंटे के बाद। पर ये बात तो तुमने नुकसान हो पहले नहीं जाएगा, बताई थी। 1.5 से 2 घंटा ऐसा मानो बस लगेगा, और 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं खाना अकेली खा लूंगी, आप जाओ, सुबह आना नहीं, आप। खाना तो मैं साथ में खा के जाऊँगा। तो ठीक है, खाना खाते हैं पहले। आओ तो आओ, चलो।